इस वाली वीडियो के थंबनेल में आपने देखा एक टॉवर जो कि किलोमीटर दूर दूर तक के एरिया में फ्री वायरलेसली बिजली भेज सकता है, मगर क्या ये क्लिकबेट है या फिर ये असलियत में एग्जिस्ट करता है? तो अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार एक ऐसा टॉवर असलियत में एग्जिस्ट करता है तो आप लोग मानोगे नहीं। मगर यहाँ पे कोई जादू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्योरली साइंस की। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप ये वीडियो एंजॉय करने वाले हो, मगर अगर आप कॉमर्स से हो तो चल 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 निकल यहाँ से। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप ये क्लिप देखो। This time and always listen to your broadcast. I love it. The show is beautiful. Thank you so much, John. Appreciate you, man. And then Anthony, also on YouTube. तो ये वाली क्लिप उसी टॉवर की है, मगर उस टॉवर से जब कभी भी हम कोई खाद्य पदार्थ जैसे कि खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, आलू, हॉट डॉग रब करते हैं तो हमारे को म्यूजिक या फिर रेडियो सुनाई देता है। मगर आखिर ऐसा कैसे, और वहां पे बिना किसी स्पीकर के ये आवाज आती कहां से है? तो दोस्तों देखो, इस चीज को समझने के लिए हमें बेसिक्स में जाना पड़ेगा रेडियो के। तो मेजरली रेडियो दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है एफएम और एक होता है एएम। अगर आप जेनजी से हो तो शायद आपने कभी एएम रेडियो के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो ये दोनों ही अलग अलग चैनल्स पे काम करते हैं और दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग होता है। एफएम रेडियो में जो एंटीना लगाया जाता है वो एक टॉवर के टॉप पे लगाया जाता है, क्योंकि एफएम रेडियो को एक क्लियर लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है। मतलब अगर ये एफएम रेडियो का एंटीना है तो नीचे जो रिसीविंग एंटीना है उनमें क्लियर लाइन ऑफ साइट होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगा। और उसी की जगह पे हमारा जो दूसरा रेडियो सेटअप होता है जिसको बोला जाता है एएम, उसके अंदर जो पूरा का पूरा टॉवर होता है लोहे का, वो ही पूरा का पूरा एंटीना का काम करता है। और ये जो आपने अभी टॉवर देखा जिससे कि रेडियो सुनाई दे रहा था, ये भी एएम एंटीना का ही एक टॉवर है। अब बात आती है कि इस एएम एंटीना जो अपने आप में एक बड़ा टॉवर है, इसे सिग्नल कौन सा दिया जाता है? तो इस टॉवर को प्योर इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल दिया जाता है। और अभी दुनिया का एक स्ट्रॉन्गेस्ट टॉवर है जिसको 2 मेगावाट तक का सिग्नल दिया जा सकता है, जिससे कि ये एंटीना सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स तक चार्ज हो जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को एनवायरनमेंट में रेडिएट करना चालू कर देता है। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन एंटीनाज में भेजा जाता है उसमें पहला सिग्नल तो होता है हमारा फिक्स्ड कैरियर इनपुट का, जिसमें कि एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज भेजा जाता है। और इसी के साथ में जो दूसरा सिग्नल इन टॉवर्स में जाता है वो जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इनपुट का। और इन दोनों को मिलके ही जब ये दूसरे रिसीविंग एंड पे सिग्नल मिलता है तो वो ऑडियो वेव्स हमारे को सुनाई देती हैं। मगर एक मिनट, यहाँ पे वो स्टार्टिंग वाली मिस्ट्री का क्या कि जब कोई खाने की चीज इस टॉवर पे लगाई जाती है तो आखिर आवाज कहां से आती है? तो उस रेडियो की आवाज के पीछे का राज है प्लाज्मा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने टाइम टू टाइम अपने रील्स और शॉर्ट्स में प्लाज्मा स्पीकर के बारे में सुना होगा, देखा होगा। प्लाज्मा एक आर्क होती है। वैसे तो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, बट प्लाज्मा एक आर्क बनती है जिसके अंदर हम जिस इनपुट वैल्यू का करंट उस प्लाज्मा को देंगे उसी हिसाब से उसका साउंड बदलता है। इसका मतलब एक पतली प्लाज्मा की आर्क अलग साउंड क्रिएट करेगी, एक मोटी प्लाज्मा की आर्क एक अलग साउंड क्रिएट करेगी। तो यही प्लाज्मा साउंड क्रिएट करता है जब वो खाने की चीज इस टॉवर पर रब करी जाती है। तो आपने देखा होगा धुएं के साथ में किस तरीके से स्पार्क्स क्रिएट होते हैं, और यही स्पार्क्स प्लाज्मा की फॉर्म में वो साउंड क्रिएट करते हैं रेडियो वेव्स का। वीडियो में यहां तक आते आते हमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई साउंड कहां से आ रहा था। मगर अब बात करते हैं दोस्तों वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की, कि यही टॉवर हमें वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। जब कभी भी हम एक हाई टेंशन वायर के नीचे खड़े होते हैं तो वहाँ पे जो फ्लोरोसेंट बल्ब्स, CFLs या फिर ट्यूबलाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगती हैं। और कई बारी तो चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ की घास भी आपके पैरों में स्पार्क क्रिएट करने लगती है। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल रेडिएशन की वजह से होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी उन तारों से बाहर निकल के फ्लो करती है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इफेक्ट दिखाना चालू कर देती है। मगर इन टॉवर के केस में चीज़ें अलग हो जाती हैं। ये टॉवर्स एक पर्टिकुलर हर्ट्ज की इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं और इनसे इलेक्ट्रिकल करंट ले पाना इजी हो जाता है
उस कंडीशन में जब आपका एंटीना भी इन्हीं की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हो। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 104.2 एफएम सुनना है, मैं पर्सनली भी वही सुनता हूं, अच्छे गाने आते हैं, स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको 104.2 एफएम सुनना है तो आप 103 सिग्नल लगाओगे या फिर 103.5 लगाओगे तो एफएम की आवाज झर 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 क्लियर नहीं आएगी। और इन टॉवर से इलेक्ट्रिसिटी लेने का फंडा भी कुछ ऐसे ही है। तो इस केस में हमारा जो AM FM का एंटीना है वो जिस हर्ट्ज पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेंक रहा है, अगर हम एक रिसीविंग एंटीना बना लें जो कि उसी हर्ट्ज पर रेजोनेट करे, तो हमारा जो एंटीना है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे अगर रेजोनेट करेगा तो हम हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिसीव या फिर कैप्चर कर पाएंगे उस ट्रांसमिशन वाले एंटीना से। और ये प्रिंसिपल एक्चुअल में काम करता है। इस चीज़ पर बेस्ड बहुत सारी रिसर्च वीडियोस हैं, वो आपको वैसे भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बट मेरा काम था आपको टॉप सरफेस जानकारी देना जो मैंने आपको दे दी है। और वैसे भी हमने टेस्ला से रिलेटेड बहुत सारे नए नए तरीके के प्रिंसिपल को बहुत सारी अलग अलग वीडियोज में कवर करा है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आ रही है पूरी प्लेलिस्ट, जाके देखो।